हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर बिजनेस लिंकेज सही से मैनेज ना किया जाए तो यह ना सिर्फ डेटा ब्रीच का कारण बन सकता है बल्कि पूरे बिजनेस को रोक सकता है। क्या आप ये जानते हैं क्या कि साइबर सिक्योरिटी केवल डेटा को बचाने के लिए नहीं बल्कि पूरे बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है? क्या आप ये जानते हैं क्या कि सप्लाई चेन अटैक पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहे हैं और कई बड़ी कंपनियां के लिए सिरदर्द बन चुके हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि कई साइबर अटैक्स ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, इसलिए सही कंट्रोल और एम्प्लॉय ट्रेनिंग से इन्हें रोका जा सकता है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर सिक्योरिटी टीम और बिजनेस लीडर मिलकर साथ में काम करें तो साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को एक कॉस्ट नहीं बल्कि बिजनेस इनेबलर माना जाता है? तो दोस्तों, ये और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग रोचक तरीके से समझेंगे आज के टॉपिक में, जो कि है बिजनेस लिंकेज और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आसान शब्दों में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है बिजनेस लिंकेज। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस लिंकेज क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो ये जरूरी होता है कि बिजनेस एक्टिविटी और गोल सीधे जुड़े हों। इससे कंपनी की सिक्योरिटी और बिजनेस ऑपरेशन एक साथ सिंक में रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रेकफास्ट सीरियल बनाने वाली कंपनी है, उसका पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, यानी रॉ मटेरियल रेल कार से आते हैं, ग्रेन्स मशीन में जाते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट पैक होकर वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है। अब सोचिए अगर इस प्रोसेस में कोई सिक्योरिटी इशू आ जाए, जैसे सिस्टम फेलियर, डेटा करप्शन या साइबर अटैक, तो क्या होगा? अगला टॉपिक में समझते हैं साइबर थ्रेट जो बिजनेस लिंकेज को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खतरों की जो बिजनेस इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला, डेटा इंटीग्रिटी इशू, यानी डेटा में गड़बड़ी से प्रोडक्शन रुक सकता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी इशू, सिस्टम फेलियर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी हैकर सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, यानी अटैकर्स ने ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट कर दिया। इससे रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचेगा और मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। अब कंपनी का लाखों का नुकसान हो सकता है। अगला टॉपिक समझते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से बिजनेस लिंकेज को कैसे मजबूत करें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इन रिस्क से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं फॉर सिक्योरिटी बिजनेस लिंकेज? सबसे पहले समझते हैं डेटा वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी डेटा एंट्री एरर्स को रोकें। फिर रिडंडेंसी एंड बैकअप सिस्टम, यानी सिस्टम फेलियर को मिनिमाइज करें। तीसरा, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, यानी अनऑथराइज्ड यूजर्स को रोक सकते हैं। और चौथा, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट, यानी बिजनेस लिंकेज को एनालाइज करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बैंक अपने ATM नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट करता है। इससे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जाता है और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगला टॉपिक समझते हैं बिजनेस और सिक्योरिटी के बीच बेहतर कोलैबोरेशन क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, बिजनेस लिंकेज को सिक्योर करने के लिए बिजनेस लीडर और सिक्योरिटी टीम के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों के बीच सही कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सिक्योरिटी एफर्ट कमजोर पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ई-कॉमर्स कंपनी के IT और बिजनेस टीम ने मिलकर सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिससे उनकी वेबसाइट डाउन 40% तक कम हो गई और रेवेन्यू बढ़ गया। तो दोस्तों, अब कंक्लूड करते हैं। आज हमने सीखा बिजनेस लिंकेज और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और इन्हें सिक्योर करना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।